आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल सचिव डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने उत्तराखंड खबर में अपना व्यक्तित्व दिया और बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में 3 परिसर मुख्य रूप से ऋषिकुल और गुरुकुल परिसर हरिद्वार में स्थित हैं। इन परिसरों में स्थित चिकित्सालय में जिनकी बाह्य रोगी विभाग में मरीजों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा, पंचकर्मा, काया चिकित्सा, शल्यक्रिया, प्रसूति तंत्र एवं बाल रोग के विभागों में दूर दूर से मरीज आते हैं। हमारे परिसरों में शोध कार्य भी चल रहा है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड खबर। आज हम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के उसमें आ रखे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं उत्तम कुमार शर्मा जी। आज उनसे बात करते हैं कि स्कूल में क्या क्या इनकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या यहाँ नया हो रहा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसमें आपने कुछ नया होने वाला है और जो नया कुछ हो रखा है उसके बारे में। हाँ, जो हमारा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, ये एक तरह से जो पूरे देश में जो आयुर्वेद को एक कहना चाहिए कि हम इस स्थिति में हैं कि जो हिमालय वाला हमारा जो उत्तराखंड है और औषधियों का एक क्षेत्र है, तो हम यहाँ से आयुर्वेद से संबंधित जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं और चिकित्सा विधियां हैं उनको में भी जो है बहुत अधिक जो है सुधार और उनमें बहुत अधिक अनुसंधान करते हुए उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में हमारे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज और गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज 2 कॉलेज हैं और इनके दोनों के चिकित्सालय बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पर आयुर्वेद की विधाओं के आधार पर शल्य चिकित्सा भी की जाती है और शल्य चिकित्सा में विशेष रूप से जितने ये एनोरेक्टल सर्जरी है उस पर विशेष रूप से हमारा जो है विशेष अधिकार है और उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य जो शल्य की कार्य हैं वो भी हम जो है बाहर से एक्सपर्ट को बुलाकर, सर्जन्स को बुलाकर उनको भी जो है वहाँ पर हम संपादित करते हैं। इसी तरह से पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसके अंतर्गत हम बहुत से ऐसे रोगी जो कि बहुत लंबे समय से ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनका कि इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी नहीं है और उनको जो है उन बीमारियों के साथ रहने के लिए ज़िंदगी भर रहना ही पड़ता है। तो ऐसे रोगों की चिकित्सा करना और उनको इस तरह से वापस अपनी जीवन शैली वो जी सकें, उस तरह की स्थिति में लाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे हम संधिवात कहते हैं, तो उसमें नी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर कहते हैं, परंतु हमने यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रयोग भी किए जिसमें कि हमने वस्तीकर्म, अभ्यंग और ये अपने पत्रपिंड स्वेद, इस तरह के कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि नी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ता है और उससे भी जो है काफ़ी हद तक रोगी जो है वो ठीक होता है। इस तरह के और अन्य रोग हैं जैसे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जो बीमारी अभी रिसर्च यूनिट की स्थापना भी करने जा रहे हैं और एक कैंसर क्लिनिक भी गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में चल रहा है, जिसमें कि कैंसर के जो रोगी है जिनका कि जिस स्तर में मतलब कैंसर की जो स्टेज है उसको देखते हुए जितना भी उसका उपचार किया जा सकता है उस आधार पर उसको औषधियाँ वगैरह दी जाती हैं। और जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें हमारे यहाँ 2 तरह के कोर्सेज, एक तो पीजी सभी विभागों में, जितने कि आयुर्वेद में 14 विभाग हैं जिनमें कि हम एमडी कराते हैं और एमडी जो विद्यार्थी हैं उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसी तरह से जो यूजी है उसमें भी विद्यार्थियों की जो पहले संख्या 60 थी उसको बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। अब 75 विद्यार्थी जो है हर जो भी हमारे 3 संस्थान हैं, 2 हरिद्वार में और 1 देहरादून में, तो तीनों जो कि देहरादून में है वो हर्रावाला में स्थित है और हर्रावाला में भी हमारे पास जो है चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। रोगी का पंजीकरण शुल्क 5 रुपये है और इसके अलावा जो औषधियाँ हैं वो सभी औषधियाँ रोगी को निःशुल्क दी जाती हैं। पंचकर्म की इसी तरह से एक हमारे यहाँ शालाक्य विभाग है जहाँ पर कि आँख के रोग
नाक, कान, दांत, इन सब के रोगों के बारे में उपचार किया जाता है। और रोगियों के लिए जो है हर्रावाला में जो हमारा संस्थान स्थित है वो जो है मेन रोड से बहुत ही पास है और अपने रेलवे स्टेशन के पास है। लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, यहाँ पर रोगियों की संख्या भी अच्छी है और हम उनका एक ठीक तरह से उपचार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में मैं एज अ परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग बच्चों के हित में कार्य करते हैं। और क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी के दो ही लक्ष्य हमारे सामने नज़र आते हैं, एक तो मरीज़ को ठीक करना और दूसरा जो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके भविष्य की चिंता करना। इसी के क्रम में हमने कोशिश की है कि जो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही हैं वो हमारे पीजी कोर्सेज और यूजी कोर्सेज होते हैं। और हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है कि हम जो कोरोना काल में हम समय से परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी उसको हमने शासन से अनुमति लेके और अब उसको एक नियमित कोशिश की है कि बच्चों की परीक्षाएं अब समय पर हो जाएं। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी मुख्य परीक्षाएं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 16 निजी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ भी है। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने के कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने जो देखा है परीक्षा विभाग में, सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा अंक तालिका पहले नहीं मिल पाती थी। अब हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चे को जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएं हम तुरंत उनको 15 दिन के अंदर अंक तालिका का प्रावधान है। दूसरा, नियमित तौर पर परीक्षाएं समय से हो जाए। और हमारा ये भी एक प्रयास अब हो रहा है कि हम बच्चों के हित के लिए एक यहाँ पर ERP सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पारदर्शिता लाने के लिए कॉपी की स्कैनिंग कराई जाती है हमारे यहाँ, और एक पैनल है जो कि यहाँ से रिलेटेड नहीं होता, बाहर जाती हैं हमारी कॉपियाँ, उसके मापी की स्कैनिंग होती है। इसी क्रम में हमने एक कोशिश की है कि हम आने वाले समय में ERP सिस्टम को यहाँ शुरू करना चाहते हैं परीक्षा में, क्योंकि उससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर बहुत समय से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय में बात भी चल रही है, हम लोग कॉन्वोकेशन कराना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में डिग्री नहीं बांटी गई हैं, और हमारा उसके लिए प्रयास है कि हम आने वाले कुछ ही समय में हम कॉन्वोकेशन कराएंगे, बच्चों को डिग्रियां भी हम दिलाएंगे। मेरा प्राइवेट कॉलेजेस के सभी प्रिंसिपल से भी अनुरोध है कि वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। और या बस थोड़ा सा कोशिश ये रहती है कि हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और परीक्षा में जो सेंटर्स हैं उसका नियमित रूप से जांच करवाई जाती है हमारे यहाँ। जो बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग के बाद रखा जाता है, उसके अलावा वहाँ पर मास्क अनिवार्य कर रखा है हम लोगों ने। इसके अलावा जो सिस्टम बैठने का है वो कम से कम बच्चे को 6 फीट की दूरी पे हम लोग बैठा रहे हैं। सैनिटाइज़र का पूरा प्रबंध वहाँ पे करवा रहे हैं हम लोग, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 15 बच्चों के ऊपर एक कक्ष निरीक्षक रहे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, ये हमारी कोशिश हो रही है। और दूसरा एक और हम प्रयास है कि समय पर हम रिजल्ट्स भी घोषित करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम पूरा 16 कॉलेजेस और 3 कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया 16 कॉलेजेस जो हमारे निजी कॉलेज हैं वो संबद्ध हैं हमारे यहाँ, और हमारे 3 कॉलेज जो हमारे यूनिवर्सिटी से, हालांकि यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है, हमारे 3 कैंपस मुख्य हैं यहाँ पर। एक ऋषिकुल है, एक गुरुकुल है, और एक मुख्य परिसर है। तो अगर हम ये देखें कि पूरा एक वर्ष में हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों की हम परीक्षाएं कराते हैं, और उन्हीं का हमें प्रैक्टिकल्स कराते हैं हम लोग, तो रिजल्ट भी हम उन्हीं का घोषित करते हैं। और अगर हम, ये तो मैंने आपको यूजी की बात करी है, हमारे यहाँ पीजी के लिए भी लगभग 5 कॉलेजेस हमारे यहाँ जहाँ पीजी चल रहा है हमारा, उसमें मुख्य गुरुकुल हमारा है, ऋषिकुल है, और 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, जिसमें हिमालयन कॉलेज है, उत्तराचल कॉलेज है। इनमें हमारा पीजी भी चल रहा है।
कि अभी तक तो हमारे यहाँ जो भी कार्य हो रहा था वो मैनुअली हो रहा था, उसमें थोड़ा सा हमें जरूर विलंब होता था। लेकिन अब जब हम ERP सिस्टम को शुरू कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो एग्जाम हमारा परीक्षा होती है उसके विद इन 1 मंथ हम उसको रिजल्ट घोषित कर दें। उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं हमारे, पहले थ्योरी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ये ERP के सिस्टम से होगा तो हमें थोड़ा सा पारदर्शिता और सुविधा भी रहेगी, उसमें मैन पावर भी हमारी कम लगती है। सर जैसे अभी हमारा 2 तरीके से होता है, एक तो नीट के माध्यम से ही होता है सर, हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होता है बच्चों का काउंसलिंग के थ्रू होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है, चाहे वो UG हो या PG हो। जो आप हमारे नीट की परीक्षा होती है उसी के माध्यम से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। सभी प्राइवेट कॉलेजेस में उन्हीं मेरिट बेसिस पे उन बच्चों को दिया जाता है। जहाँ तक हम बच्चों को MD करने के लिए राशि देते हैं, हमारे यहाँ निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ नॉन स्टाइपेंडरी और स्टाइपेंडरी दोनों सीटें होती हैं हमारे यहाँ। स्टाइपेंडरी होती है तो हम लगभग बच्चे को 50,000 के आसपास 40 से 50,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाता है हमारे यहाँ, और कुछ बच्चे ऐसे जो नॉन स्टाइपेंडरी होते हैं उनको हमारी तरफ से उपलब्ध वो नहीं कराया जाता। जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उसके 3 परिसर जो हैं देहरादून में, और ऋषिकुल और गुरुकुल 2 परिसर हमारे हरिद्वार में हैं। तीनों परिसरों में जो PG और UG दोनों तरह के कक्षाओं को हमने चालू किया है, परंतु उसके साथ ये एहतियात हम बरत रहे हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है निर्देश दिया जा रहा है विद्यार्थियों को भी और शिक्षकों को। दूसरा, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हमने वहाँ की हुई है, और मास्क जो है बहुत इसके लिए अनिवार्यता है मास्क लगाने के लिए। तीसरा, जो भी हमारी कक्षाएं हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कम रहे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही अध्यापन कराया जा सके। इन सब प्रक्रियाओं में और जो भी SOP है शासन के द्वारा जारी की गई है कोरोना के दृष्टिगत, उन सभी का पालन किया जा रहा है। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।